बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ाहरा किचन। ज़ाहरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्टिक्स। ये है हमारे पास 2 अदद आलू, जिन्हें हमने अच्छा सा उबाला है। उबालने के बाद छीला है, छीलने के बाद हमने इसे कूट लिया है। ये हमारे पास बेसन, ये हम डालेंगे तकरीबन आधी प्याली। और ये है कॉर्नफ्लोर, ये डालेंगे 1 चम्मच। प्याली को करना है अच्छा सा साफ़। अब इसमें डालेंगे अपनी स्पाइसेस। स्टेप को देखिएगा गौर के साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये है नमक हमारे पास हस्बे ज़ायका। ये है हमारे पास हल्दी, हल्दी डालेंगे इसमें 1/4। ये है कलौंजी, कलौंजी डालेंगे 1/4। ये है हमारे पास अदरक, अदरक डालेंगे 1 टुकड़ा कूट कर। और ये है चाट मसाला, डालेंगे 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। काली मिर्च डालेंगे 1/4। और ये है हमारे पास अनारदाना, पिसा हुआ अनारदाना, साबुत नहीं डालना बल्कि इसे क्रश करके डालना है। और ये डालेंगे, ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया आधी गड्डी और सब्ज़ मिर्च डालेंगे 1 अदद काट के बारीक। और ये है पुदीना, पुदीना बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा। इसके बाद हम इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हाथ की मदद से हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हमने इसे गूंद लेना है। ना इसे सख्त गूंदना है और ना इसे नरम गूंदना है। बहुत ही हल्का सा पानी लगा के हम इसे कूद लिया है। बिल्कुल स्टेज पे आना चाहिए। ये देखिए जैसे इमली लगाएंगे, निकाली नी चिपका हाथ को। स्टेज पे आने के बाद अब इसे देंगे 10 से 15 मिनट का गैप। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आएगी। कटिंग बोर्ड पे हमने डालना है मैदा। मैदा डालने के बाद हम इसे बेल लेंगे, गोल पेड़ा बना के इसे बेलना है। और इसके बाद इसकी मोटाई हमने रखनी है इतनी, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा इसे हमने रखना है। इस तरह से हम अपने इस पेड़े को भी बेलेंगे। चलेंगे आ जाए फ्रेंड्स, हो जाए तैयार। अब करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम करेंगे इसकी साइडिंग। इस तरह काटेंगे। इससे ले आएंगे अपनी चौरस शेप में। इस तरह काटने के बाद ये हो गया हमारा। अब हमने करनी है इसकी आधा इंच की, हमने करना है इसकी लंबे लंबे बनाने हैं इसके स्टिक। हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्टिक। बहुत ही मज़े के हैं, अफ्तार में बनाएं। बहुत ही मज़े की बनेगी आपकी अफ्तारी। बच्चे और बड़े सब खाएंगे बहुत ही शौक़ के साथ। इस तरह से हम अपने तमाम स्टिक काट लेंगे। सबसे पहले हम अपने प्यारे से चूल्हे में जलाएंगे आग। इसके बाद रखेंगे अपना प्यारा सा पैन। इसमें डालेंगे आधी प्याली घी। जैसे घी गर्म होगा आगे शुरू करेंगे अपना अगले स्टेप को। जैसे घी हमारा गर्म हुआ, इसमें हम डालेंगे अपनी ये पोटैटो स्टिक्स। जितनी है हमारे पैन में जगह उतने डालेंगे हम अपने इसके अंदर स्टिक्स। बहुत ही मज़े की बनेगी आज हमारी रेसिपी। आज तो मेहमान तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे कि आखिर इस स्टिक्स में ऐसा क्या डाला है जिसका जायका इतना मज़े का और इतने टेस्टी बने हैं हमारे स्टिक्स। आग रखनी है हमने इस कंडीशन में बिल्कुल ऐसा। अब रखेंगे इसके ऊपर अपने स्टिक्स। जैसे ये नीचे से पकेंगे खुद ही ऊपर आ जाएंगे। चम्मच हमने नहीं हिलाना। एक साइड से पकेंगे तो हमने इसे पलट देंगे। एक साइड से कलर आया, हमने इसे पलट दिया। दूसरी साइड पे भी इसका कलर आ चुका है। अब हम इसे निकालेंगे अपने प्यारे से प्लेटर के अंदर। जैसे ही मैं इसे निकालूंगी देखिए इसकी आवाज़ आई प्यारी सी, कड़क से मज़े के क्रिस्पी से हमारे स्टिक्स हो चुके हैं तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, मज़े के क्रिस्पी हमारे पोटैटो स्टिक्स हो चुके हैं तैयार। बहुत ही मज़े के हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा अफ्तारी के टाइम। समोसे और पकोड़े भूल जाएं। अब हम बनाएंगे अपने पोटैटो स्टिक्स। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। इसको तोड़ें और उठाएं। उठाने के बाद ये देखिए हैं क्रिस्पी और मज़े के। और इसे केचप के साथ लगाएं। लगाने के बाद इसे खाएं। बहुत ही मज़े के हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।